आज हम आकर्षण के एक आकर्षक पहलू की खोज कर रहे हैं जो शब्दों से परे है। एक शब्द भी कहे बिना युवा महिलाओं को कैसे आकर्षित किया जाए। यह सब गैर मौखिक संचार की मूक शक्तिशाली भाषा के बारे में है। चाहे आप किसी सामाजिक परिवेश में हो या बस अपने दैनिक जीवन से गुजर रहे हो, संचार के इस रूप में महारत हासिल करने से युवा महिलाओं के आपके बारे में सोचने का तरीका नाटकीय रूप से बदल सकता है। और अंत में आज की बोनस टिप को न चूके। यह एक ऐसी टिप है जिसमें आप महारत हासिल करना चाहेंगे। एक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा। आइए मुद्रा से शुरू करते हुए शारीरिक भाषा की दुनिया की जांच करें। आसन सीधे खड़े होने से कहीं अधिक है। यह एक अशाब्दिक संकेत है जो बहुत कुछ कहता है। यह इतना मायने क्यों रखता है? आइए इसे खोलें। एक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा एक मूक लेकिन शक्तिशाली संचारक है। यह दुनिया को और विशेष रूप से युवा महिलाओं को बताता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और अपनी त्वचा के प्रति सहज हैं। कंधे पीछे करके और सिर ऊंचा करके खड़े होने से आत्मविश्वास की भावना झलकती है जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो सकती है। यह अतिरंजित तरीके से अपनी छाती फुलाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक आरामदायक रुख बनाए रखने के बारे में है जो आंतरिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब युवा महिलाओं को आकर्षित करने में यह महत्वपूर्ण क्यों है? एक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा सार्वभौमिक रूप से आकर्षक होती है क्योंकि यह ताकत, स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रतीक है जो ऐसे गुण हैं जिनकी अक्सर मांग की जाती है। लेकिन संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आप डराने वाले या अत्यधिक प्रभावशाली के रूप में सामने नहीं आना चाहते। लक्ष्य अपने आप को सुलभ तथा आश्वस्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। याद रखें, आपका आसन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे खड़े हैं। यह इस बारे में है कि आप अपनी बातचीत के दौरान खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। यह तय कर सकता है कि युवा महिलाएं आपके बारे में कैसा अनुभव करती हैं, अक्सर एक शब्द के आदान प्रदान से पहले। इसलिए अगली बार जब आप किसी सामाजिक परिवेश में हो तो अपनी मुद्रा पर गौर करने के लिए कुछ समय निकालें। यह एक सकारात्मक, स्थायी प्रभाव बनाने में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। 2. आँख से संपर्क। आँख से संपर्क रुचि और आत्मविश्वास व्यक्त करने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली तरीका है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? आइए गोता लगाएं। गैर मौखिक संचार की दुनिया में आँख से संपर्क करना एक कला है, खासकर जब युवा महिलाओं के साथ संबंध बनाने की बात आती है। यह सही संतुलन बनाने के बारे में है। बहुत कम और आप उदासीन या शर्मीले या बहुत अधिक लग सकते हैं और आप डराने वाले दिखने का जोखिम उठाते हैं। मुख्य बात यह है कि आंखों का संपर्क गर्म, आकर्षक और वास्तविक बनाए रखा जाए। जब आप उचित नेत्र संपर्क बनाते हैं तो यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं और बातचीत में लगे हुए हैं। यह एक भी शब्द बोले बिना उसके प्रति आत्मविश्वास और रुचि के स्तर का सुझाव देता है। हालांकि तरकीब यह है कि इसे ज्यादा न करें। यह उसके आराम के स्तर के प्रति संवेदनशील होने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के बारे में है। अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि कुछ सेकंड के लिए आंखों का संपर्क बनाए रखें, फिर इसे दोबारा स्थापित करने से पहले स्वाभाविक रूप से इसे तोड़ दें। याद रखें, आंखों का संपर्क सिर्फ देखने के बारे में नहीं है, यह जुड़ने के बारे में है। जब सही तरीके से किया जाता है तो यह घनिष्ठता और समझ की भावना पैदा कर सकता है जिससे गहरे संबंध का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हो तो अपनी निगाहों का ध्यान रखें। यह आपके गैर मौखिक शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। 3. सफलता के लिए ड्रेसिंग। यह गैर मौखिक संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
आपके कपड़े पहनने का तरीका पहली छाप को बहुत प्रभावित कर सकता है, खासकर युवा महिलाओं को आकर्षित करने में। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने के पीछे का राज क्या है? आइए इसे एक साथ खोजें। अच्छे कपड़े पहनना फैशन और आराम के बीच एक मधुर स्थान खोजने के बारे में है, खासकर वृद्ध पुरुषों के लिए। यह हर चलन का पीछा करने या ऐसे कपड़े पहनने के बारे में नहीं है जैसे कि आप दशकों छोटे हैं। इसके बजाय यह ऐसे कपड़े चुनने के बारे में है जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हो, अच्छी तरह फिट हो और आपकी उम्र के लिए उपयुक्त हो। इससे पता चलता है कि आप जो है उसके साथ सहज है और आपको अपनी उपस्थिति पर गर्व है, जो अत्यधिक आकर्षक हो सकती है। आपके नमस्ते कहने से पहले ही सही पहनावा बहुत कुछ कह सकता है। यह संकेत दे सकता है कि आप एकजुट, परिष्कृत और अपने आप से मेल खाते हैं। याद रखें, यह कीमत या ब्रांड नाम के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आपके पास जो है उसे आप कैसे पहनते हैं। एक अच्छी फिटिंग वाली शर्ट, क्लासिक पतलून की एक जोड़ी और साफ पॉलिश किए हुए जूते बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलने की तैयारी कर रहे हो, तो अपने पहनावे पर थोड़ा विचार करें। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। यह आत्मसम्मान का एक रूप है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक आसान तरीका है, जो बिना एक शब्द कहे आपको और अधिक आकर्षक बनाता है। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि हाँ, तो लाइक बटन पर क्लिक करना या टिप्पणी छोड़ना बहुत सराहनीय होगा। धन्यवाद। 4. प्रभावी हाव भाव। अब आइए अपना ध्यान इशारों की दुनिया की ओर लगाएं। इशारे हमारे गैरमौखिक संचार टूलकिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर युवा महिलाओं को आकर्षित करने के संदर्भ में। लेकिन क्या चीज किसी भाव को प्रभावी बनाती है, न कि जोरदार? आइए बारीकियों में उतरें। प्रभावी हाव भाव आपके संचार को पूरक और बढ़ाने के लिए आपके हाथों और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करने के बारे में है। वृद्ध पुरुषों के लिए सही इशारा उम्र के अंतर को पाट सकता है, एक तरह से जीवन शक्ति और जुड़ाव दिखा सकता है जो युवा महिलाओं के साथ मेल खाता है। इशारों की सुंदरता उत्साह और रुचि व्यक्त करने की क्षमता में निहित है। एक सरल, सही समय पर किया गया इशारा आपकी कहानियों को अधिक आकर्षक और आपकी उपस्थिति को अधिक गतिशील बना सकता है। हालांकि संदर्भ और अपने दर्शकों की सुविधा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा इशारे करना जबरदस्ती या डराने वाला लग सकता है, जिससे आपके इरादे के विपरीत प्रभाव पैदा हो सकता है। याद रखें, हाव भाव स्वाभाविक और सहज होने चाहिए, पूर्वाभ्यास नहीं। उदाहरण के लिए, कोई कहानी साझा करते समय हल्के से हाथ हिलाना या कोई भावना व्यक्त करते समय अपने दिल को हल्के से छूना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए अगली बार जब आप बातचीत कर रहे हो, तो अपने हाव भाव से सावधान रहें। उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दें और अपनी बातचीत में विराम लगाने के लिए उनका उपयोग करें। एक अच्छी तरह से किया गया इशारा न केवल ध्यान आकर्षित कर सकता है, बल्कि एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ सकता है, जो आपको बिना ज्यादा कुछ कहे यादगार बना देता है। 5. चेहरे के भाव। ये गैरमौखिक संचार का एक प्रमुख पहलू है, खासकर जब युवा महिलाओं से जुड़ने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन चेहरे के भाव इतने प्रभावशाली क्यों हैं? और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। चेहरे के भाव एक भी शब्द के बिना भावनाओं और इरादों को व्यक्त करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए, एक वास्तविक मुस्कान आपको तुरंत अधिक स्वीकार्य और भरोसेमंद बना सकती है। वृद्ध पुरुषों के लिए चेहरे के भावों का प्रभावी ढंग से उपयोग करके गर्मजोशी और समझ दिखाते हुए उम्र के अंतर को कम किया जा सकता है। हालांकि इन अभिव्यक्तियों को स्वाभाविक और अपनी भावनाओं के अनुरूप रखना महत्वपूर्ण है।
अतिरंजित या नकली अभिव्यक्ति को आसानी से पहचाना जा सकता है और इसका उल्टा असर हो सकता है, जिससे आप निष्ठाहीन या अविश्वसनीय लगने लगेंगे। कुंजी आपकी मुस्कुराहट की प्रामाणिकता में है। आंखों की हल्की सी झुर्रियां जो सच्ची खुशी दर्शाती है, या उभरी हुई भौहें जो वास्तविक जिज्ञासा का संकेत देती है। ये सूक्ष्म संकेत गैरमौखिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बातचीत को अधिक आकर्षक बना सकते हैं और वास्तविक भावना के आधार पर संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, तो अपने चेहरे के भावों के प्रति सचेत रहें। उन्हें स्वाभाविक रूप से आपकी भावनाओं और विचारों को प्रतिबिंबित करने दें। आपकी अभिव्यक्ति में यह ईमानदारी, आराम और विश्वास की भावना पैदा कर सकती है, जिससे आप बिना एक शब्द कहे युवा महिलाओं के लिए अधिक आकर्षक और भरोसेमंद बन सकते हैं। 6. स्थान और गति का उपयोग। इस पहलू को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली हो सकता है, खासकर युवा महिलाओं को आकर्षित करने की गतिशीलता में। स्थान और गति का उपयोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? आइए इस दिलचस्प पहलू को जानें। गैरमौखिक संचार में व्यक्तिगत स्थान को समझना और उसका उपयोग करना आवश्यक है। यह रुचि दिखाने के साथ साथ सीमाओं का सम्मान करने के बारे में भी है। वृद्ध पुरुषों के लिए स्थान के प्रति सचेत रहना सुरक्षा और सम्मान की भावना व्यक्त कर सकता है, जो अत्यधिक आकर्षक है। इसमें यह जानना शामिल है कि कब अधिक अंतरंग बातचीत के लिए कदम बढ़ाना है और कब उसे आराम और स्थान देने के लिए दूरी बनाए रखनी है। दूसरी ओर आंदोलन इस बारे में है कि आप इन स्थानों को कैसे नेविगेट करते हैं। यह सिर्फ इतना नहीं है कि आप कहां खड़े होते हैं या बैठते हैं, बल्कि आप किसी स्थान तक कैसे पहुंचते हैं या छोड़ते हैं। यह महत्वपूर्ण है। आपका आंदोलन सहज और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो आत्मविश्वास और सहजता को दर्शाता हो। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कमरे में या किसी की ओर चलें, तो इसे आराम से लेकिन आश्वस्त कदमों से करें। इससे पता चलता है कि आप अपनी त्वचा और जिस परिवेश में हैं, उसमें सहज हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी सामाजिक परिवेश में हो, तो इस बात पर ध्यान दें कि आप स्थान का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे घूमते हैं। ये गैरमौखिक संकेत युवा महिलाओं के आपको समझने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपको बिना एक शब्द कहे जुड़ने में मदद मिलती है। अपने बोनस पॉइंट के लिए आइए सिंक्रोनाइज्ड बॉडी लैंग्वेज की दिलचस्प दुनिया में कूदें। यह सूक्ष्म तकनीक आपके गैरमौखिक संचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है, खासकर युवा महिलाओं के साथ जुड़ने में। सिंक्रोनाइज्ड बॉडी लैंग्वेज इतनी प्रभावी क्यों है और इसे स्पष्ट हुए बिना कैसे उपयोग किया जा सकता है? आइए इस आकर्षक अवधारणा को जानें। सिंक्रोनाइज्ड बॉडी लैंग्वेज या मिररिंग उस व्यक्ति की शारीरिक भाषा, हाव भाव और गतिविधियों से सूक्ष्मता से मेल खाने के बारे में है, जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। यह एक शब्द भी कहे बिना सद्भाव और जुड़ाव की भावना पैदा करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब सही ढंग से किया जाता है, तो यह इंगित करता है कि आप उसके साथ तालमेल में हैं और आपकी बातचीत में एक स्वाभाविक प्रवाह है। यह विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह सावधानी और गहन स्तर की सहभागिता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि बातचीत के दौरान वह आगे की ओर झुकती है, तो हो सकता है कि आप एक क्षण बाद ऐसा ही करें। यह गैरमौखिक संकेत बताता है कि आप दोनों एक ही तरंग दैर्ध्य पर हैं। याद रखें, समकालिक शारीरिक भाषा का लक्ष्य संबंध बनाना और सहानुभूति दिखाना है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को बातचीत में पाएं, तो इस तकनीक को धीरे से शामिल करने का प्रयास करें। आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि सिंक्रोनाइज बॉडी लैंग्वेज कितनी प्रभावी ढंग से अंतराल को पाट सकती है और कनेक्शन को गहरा कर सकती है।
एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता के बिना।